परफ्यूम लगाते ही फ्रेगरेंस ख़त्म हो जाता है, तो भाई मसला आपके परफ्यूम में नहीं है बल्कि उसको लगाने के तरीके में है। तो ये ज़रा कान खोल कर ध्यान से सुन लेना, ठीक है। यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं जो तुम कर रहे हो, मैं बताती हूँ। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई जैसे ही मेरे 1 के होने ना, तो मैंने उस पर गिव अवे करना है, जिसके लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बाकी तुम लोगों का पता नहीं। सो पॉइंट नंबर 1, बॉडी स्प्रे और बॉडी परफ्यूम एक ही नहीं होता। ये बॉडी मिस्ट है, ये बॉडी स्प्रे है, ये बॉडी परफ्यूम है, ये हेयर स्प्रे है यानी कि हेयर परफ्यूम, ये बॉडी परफ्यूम है और ये बॉडी स्प्रे है। जो बॉडी परफ्यूम और बॉडी स्प्रे होता है ना, उनके नोट्स तो एक जैसे होते हैं, उनकी यानी कि उनकी फ्रेगरेंस एक जैसी होती है, लेकिन बॉडी परफ्यूम एक्सपेंसिव होता है और वो ज़्यादा देर तक लास्ट करता है, जबकि बॉडी स्प्रे जो होता है वो थोड़ा चीप होता है और वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो इसकी एक वजह ये भी है कि आप बॉडी स्प्रे लगाते हो और फिर कहते हो ज़्यादा देर तक फ्रेगरेंस नहीं आ रही। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप बॉडी परफ्यूम या बॉडी स्प्रे लगाओ तो उसको पल्स पॉइंट पर लगाने के बाद बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, इससे उसके सारे नोट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नोट्स के ख़त्म होने से इसकी फ्रेगरेंस नहीं रहती, इसलिए उसको बस टैप करना है। अब नोट्स क्या होता है, हर परफ्यूम के अलग अलग नोट्स होते हैं, कुछ के वुड, चॉकलेट, कॉफ़ी, वनीला, फ्रूटी, हर तरह के अलग अलग होते हैं। परफ्यूम्स के अंदर से जो इस तरह की खुशबू आ रही होती है उसको नोट्स कहते हैं। कुछ टॉप नोट्स होते हैं, कुछ मिडल नोट्स और कुछ बेस नोट्स। मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट कॉफ़ी और चॉकलेट है, जो कि खमड़ा कावा के अंदर होता है। आप अपना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पॉइंट नंबर 3, जिस तरह गर्मी में आपकी हालत ख़राब होती है, बिल्कुल इसी तरह परफ्यूम्स की भी होती है, इसलिए उनको कभी भी सनलाइट में मत रखा करें, क्योंकि उसके अंदर जितने भी नोट्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और जो लगाने पर बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती। इसलिए आप अक्सर कहते हैं कि हमने इतना ज़्यादा परफ्यूम लगा तो लिया लेकिन खुशबू नहीं आ रही, इसी वजह से। पॉइंट नंबर 4, भी आप परफ्यूम लगाएं तो थोड़ा सा परफ्यूम आप अपने कपड़ों पर भी लगाया करें, स्कार्फ या फिर कमीज़ पर या फिर किसी भी जगह पर आप थोड़ा सा परफ्यूम लगा लिया करें, क्योंकि इस तरह ये होता है कि जब भी पसीना आता है तो बॉडी से जितना भी परफ्यूम होता है वो सारा उड़ जाता है, लेकिन अगर आपने कपड़ों पर लगाया हुआ होगा तो वो थोड़ा सा परफ्यूम रह जाएगा। पॉइंट नंबर 5, जब भी आप परफ्यूम लगाएं तो उससे पहले लोशन लगा लें, नहीं तो मॉइस्चराइज़र या फिर वैसलीन लगा लें। इससे ये होता है कि जो मॉइस्ट स्किन होती है उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होती है परफ्यूम को होल्ड करने की, लेकिन ड्राई स्किन के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती परफ्यूम को होल्ड करने की, तो इस वजह से परफ्यूम जो है उसकी फ्रेगरेंस जल्दी ख़त्म हो जाती है। पॉइंट नंबर स्किन, कि अप्लाई सफिशेंट अमाउंट ऑफ परफ्यूम। ये नहीं कि आप थोड़ा सा परफ्यूम 1-2 पंप लगा के उसके बाद बोले कि भाई थोड़ी सी फ्रेगरेंस रह जाती है। फ्रेगरेंस जो है वो ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करती। कम से कम 6 से 7 पंप्स लगाएं परफ्यूम के, ताकि वो 15-16 घंटे के लिए रह जाए। पॉइंट नंबर 7, अप्लाई परफ्यूम ऑन पल्स पॉइंट्स। बॉडी में कुछ पल्स पॉइंट होते हैं जहाँ पे परफ्यूम लगाने से ज़्यादा देर तक रहती है, जैसे कि रिस्ट या फिर नेक। यहाँ पे मैंने कुछ पल्स पॉइंट मेंशन किए हैं, तो यहाँ पे ज़रूर लगाया करें। नेक्स्ट इसको समराइज़ करते हैं पूरी वीडियो को। परफ्यूम और बॉडी स्प्रे सेम नहीं होते। परफ्यूम को हाई टेम्परेचर पर नहीं रखना और जेंटली टैप करना जब भी लगाएं इसको। अप्लाई सब परफ्यूम ऑन क्लॉथ्स। अप्लाई मॉइस्चराइज़र बिफोर अप्लाइंग परफ्यूम और अप्लाई सफिशिएंट अमाउंट। लास्ट पॉइंट, अप्लाई परफ्यूम ऑन पल्स पॉइंट।